So welcome back students. Now let us discuss the characteristics of supply chain management. As far as we have discussed in the meaning part that supply chain management is maintaining or managing the flow of activities and ensuring the proper and timely delivery of the expected products to the consumers. Now the very first characteristic is inventory. Yes, supply chain management is all about managing the inventory, the flow of inventory or the डिलीवरी ऑफ इन्वेंट्री एट द टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड. देखिए अभी हमने पीछे ही बात की कि अगर आप एक शॉप पर जाते हैं एंड यू आर नॉट फाइंडिंग द प्रोडक्ट, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट चाहते थे, आपको नहीं मिला, तो इन 60-70% केसेज यू ऑप्ट फॉर अनदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम टाइप. फॉर एग्जांपल चॉकलेट की हमने लास्ट में बात की थी. तो यहाँ पर इन्वेंट्री से हमारा अभिप्राय क्या है कि ना केवल स्टोर में, जो आपके स्टोर हैं, जो आपके रिटेल काउंटर्स हैं, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उत्पाद अवेलेबल हो, बल्कि गोडाउन में, और ताकि आपको एक बड़ा ऑर्डर अगर मिले तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू सप्लाई द सेम. बिग बाज़ार में सेल लगती है, मैनी टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग. तो इवनिंग की अर्ली आवर्स में उनके पास जो है प्रोडक्ट कई बार ख़त्म हो जाता है. फॉर एग्जांपल वो कोल्ड ड्रिंक की सेल लगाते हैं या कुछ भी ऐसा जो एक अच्छी स्कीम वो दे रहे हैं, चिप्स के ऊपर या बिस्किट्स के ऊपर कोई स्कीम दे रहे हैं, तो इवनिंग के अर्ली आवर्स में 6-7 बजे के आसपास मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है एंड देन दे यूज टू से कि सर कल मॉर्निंग में वो स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन्ड इन द स्टोर एंड इन द गोडाउन. आपने जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं आप. So what is the reorder quantity level? These are considered in this inventory part कि स्टॉक का लेवल क्या रहेगा और दूसरा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो क्या रहेगा. मल्टीपल स्टेजेस पे हम लोग ये चीज़ें देखेंगे. देन इज इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री वाले पोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि अवेलेबल स्टॉक कितना है और रिक्वायर्ड स्टॉक कितना है और टाइम स्पेन जो है कितना रिक्वायर्ड है उस स्टॉक की जो गैप है उसको पूरा करने के लिए. द लेवल ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड एक्सेप्टेबल कस्टमर सर्विस एंड लो इनफ टू मिनिमाइज सप्लाई चेन कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट वैसे कॉस्ट का ही है तो मैं उसी में इसकी बात करता हूँ. देखिए आपने इन्वेंट्री की बात की और इन्वेंट्री को रखने के लिए हमें चाहिए जगह. जितनी जगह हमारे पास, ऐसा ना हो कि रिटेल स्टोर में ही हमने सारे का सारा वही माल रख दिया हो, दूसरे सामान को जगह ना मिले, या फिर हमने गोडाउन में उसकी इतनी मात्रा रख ली हो कि अगले 1 साल के लिए हमारे पास कोटा कंप्लीट आ गया. सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज कॉस्ट कंज्यूमिंग. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, हमें यहाँ पर कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है, हमें कॉस्ट को डिडक्ट करके चलना है. एंड फॉर दैट वी हैव टू कीप एन इन्वेंट्री विच इज एडिक्वेट, विच इज इनफ फॉर द नेक्स्ट 15 days, 20 days और 1 month एज पर आर रिक्वायरमेंट और एज पर दी प्रीवियस पास्ट प्रैक्टिसेस जो भी हमें सूट करती हो. सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉस्ट की, इन्वेंट्री की बात तो करनी है, आपको कॉस्ट की बात भी करनी है, क्योंकि ज़्यादा सामान रखने का मतलब है ज़्यादा लागत उसकी आना. देन इज इंफॉर्मेशन फ्लो इज एज इम्पॉर्टेंट एज द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और अगर मैं मॉडर्न टाइम्स में बात करूँ तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस goods transportation. Information transmission is more important than goods transportation because many times you need to talk to each other to check or verify whether things are on the right track or not, whether the order placed is done or not, whether things are working perfect or not. So this information part is, you can say, the backbone of the supply chain management system. आपको अपने बायर से बात करनी है, आपको अपने सप्लायर से बात करनी है, आपको अपने ट्रांसपोर्टर से बात करनी है, आपको वेयर हाउस मैनेजर से बात करनी है. सो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अगेन कीपिंग द स्टॉक इन गुड पोजीशन एंड ऑल्सो कॉस्ट एफिशिएंसी इज ऑल्सो देयर विद दिस परफेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपके पास आपके ट्रांसपोर्टर का नंबर है, you can have the exact idea when he or she will be reaching to you, when the transport container will be reaching to you. You have the number of your raw material supplier, you have an idea कि वो आप तक कब तक पहुंच जाएगा. आप फ़ोन पर ऑर्डर दे रहे हैं
फ़ोन पर ऑर्डर देने का मतलब है समय बचना, पेमेंट आपकी ऑनलाइन जा रही है, समय बचना। सो इन्फॉर्मेशन फ्लो इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन फ्लो ही ट्रांजैक्शन की शुरुआत है। आपका प्रोडक्ट तभी आ पाएगा जब आप किसी को इन्फॉर्म करोगे कि येस आई नीड दिस। देन फोर्थ पॉइंट इन दिस कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज इफेक्टिव सप्लाई चेन प्लानिंग एंड नेटवर्क डिजाइन। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऊपर वाले तीनों को क्लब करते हुए हमें एक ऐसा प्लान, एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिससे सूचना के आदान प्रदान, वस्तु के आदान प्रदान और उसके बाद जो हमारा अमाउंट है, धन है, उसका आदान प्रदान जो है बड़े ही सुगम तरीके से होता रहे, ताकि किसी भी स्तर पर हमें किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग पार्ट। प्लानिंग इज द बैकबोन एज आई अर्लियर सेड कि प्लानिंग किसी भी काम की रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। सो प्लानिंग बेसिकली इज फाइंडिंग द आंसर ऑफ 5 W's एंड 1 H। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा और कौन करेगा। सो इन सप्लाई चेन वी हैव टू डिसाइड द रूल्स। Everyone's role should be very clear to him so that किसी भी लेवल पर we may avoid loops। हमें किसी भी स्तर पर जो है लूप को अवॉइड करना है, तो सबसे पहले हमें ही ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, so that हम लोग दूसरों को भी गाइड कर सके। Then second is the source। Source means the person or the firm who is going to act as a supply agent. For example, the raw material supplier here would be a source, and the seller of our product, we are the manufacturers. Our source is the raw material supplier, and then the next source is the person who is going to sell our product. So we have to finalize the sources। हमें कहाँ से माल लेना है और हमें कहाँ माल बेचना है। This part is covered in planning also. Then also we have to find ways for payments also in this particular point। सेलर्स की, सप्लायर्स की बात हो गई इसमें। देन प्राइसिंग, डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस विद द सप्लायर्स, वो उसकी बात करेंगे हम इसमें। सो वी हैव टू फाइनलाइज ईच एंड एवरीथिंग विच मे क्रिएट ए प्रॉब्लम और विच मे एक्ट एज अ परफेक्ट टूल। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट में लोगों के पास माल नहीं है और हमारी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हमारे पास सप्लायर भी है, हमारे पास बायर भी है, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, सो दिस इज़ व्हाट जो हमें मार्केट में विजय दिलवाएंगे। देन इज प्रोडक्शन। हालांकि प्रोडक्शन का जो काम है वो कोर काम जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है, परंतु यहाँ पर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वी हैव टू सी द प्रोडक्ट इज manufactured according to the requirements given by the consumers, or the likes dislikes of the consumers are to be considered. It is very important because information is justified or proved right only if we are producing things correctly. Then is the location. The location of the business is very important for this supply chain management. And the next point, transportation can also be covered with this, along with this। देखिए, अगर आपकी जो लोकेशन है, प्रोडक्शन की लोकेशन है, या फिर आपकी जो वेयर हाउस की लोकेशन है वो शहर से बाहर या शहर से दूर है, तो आप सोचिए कि कोस्ट वाली जो एफिशिएंसी थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। पहले मान लीजिए ट्रेन पे 400 किलोमीटर का सफ़र, उसके बाद जो है ट्रक पर 100 किलोमीटर का सफ़र, और उसके बाद बैलगाड़ी पर अगर 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ जाता है, तो इसका मतलब आपको लोकेशन बदलने की बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत है। सो द लोकेशन शुड बी वेरी फेवरेबल from the point of view of the suppliers as well as the buyers. Then transportation facility should be there। लोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अक्सर हम देखते हैं जो अखबार डिलीवरी वाले हैं, सब्जियों वाले हैं, ये रात को ट्रैवल करते हैं। आप सुबह, आपकी आंख बाद में खुलती है, आपके दरवाजे पर अखबार पहले पड़ी होती है। सोचिए व्हाट इज़ दिस सप्लाई चेन। और मैंने देखा है जब लोगों को अखबार नहीं मिलती, लेट हो जाती है, तो वो लोग कैसे बेचैन होकर घूमते हैं। सो डिलीवरिंग द प्रोडक्ट बिफोर द कस्टमर एक्चुअली रियलाइजेज कि मुझे इसकी ज़रूरत है, दिस इज व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज। सो मैनेजिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट looks at this point with a very favorable point of view. Then is return of goods. Yes, this is again very important
कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेयर टास्क यहाँ खत्म नहीं हो गया कि आपने उत्पाद भेज दिया और वो ठीक ठाक कस्टमर तक पहुँच गया. नो, in case if he or she is not satisfied, then what are we going to do? Are we going to give him an option to return or get himself satisfied? क्या हम उसको इस तरह का ऑप्शन देने वाले हैं? Yes, as a supply chain manager, you have to actually give him a chance to tell us what is the issue he is facing. So return of goods, this is again an important part. So these were the characteristics and components of supply chain management. If you have any doubt or any query regarding this, you can contact me on the email ID or phone number you already have. Thank you so much. अगले लेक्चर के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे हम लोग. Have a good day.